फील फॉर शादाब, क्योंकि आज 4 ओवर में 26 रन देके 4 विकेट लिए और ये किसी भी बॉलर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस थी इन अ सेमीफाइनल ऑफ अ T20 वर्ल्ड कप। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शादाब खान की, जिससे एक और पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं। और सोहेल साहब आपसे पहले करूंगा, 12वां ओवर करवाया इमाद वसीम ने, जो उनका तीसरा ओवर था, और उस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। अगले ओवर में शादाब ने मैक्सवेल को भी आउट कर दिया, फिर वेड आए जो कि नए बैट्समैन थे। आपको लगता है वहां पे इमाद का एक और ओवर करवाया जा सकता था जब उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे? आई गेस वो क्योंकि लेफ्ट हैंडेड आ गया था और उनकी कैलकुलेशन पूरी हो गई थी शायद, जो हफीज़ और इमाद के ओवर मिला के पूरे हो गए, तो शायद इस वजह से ओवर नहीं करवाया। मेरे ख्याल में तो उस टाइम पे कैलकुलेशन ठीक थी। डैमेज आपको आखिरी के 4 ओवर में हुई है और उन बॉलर से हुई है जो आपके मेन बॉलर थे, जो कि आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपके मेन स्ट्राइकर रहे हैं, वो चाहे हारिस हों चाहे आप शाहीन का एक ओवर बुरा गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मैं कैप्टनसी को कहूँगा कि वहाँ पे कोई उनकी बॉलिंग चेंजेस में कुछ प्रॉब्लम था। ऑब्वियसली हमारे बॉलर जैसे एज ए सेड अर्लियर के दे कुडंट होल्ड द नर्व्स, दे कुड हैव प्लान्ड इट बेटर। आई मीन वाइड यॉर्कर्स और ये चीज़ें वो, बट ऑब्वियसली अंडर प्रेशर इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अभी सारे बात कर रहे थे, मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यही टीम थी जो शाम तक हमारे सारे हीरो थे। तो मैं अपनी कौम से यही रिक्वेस्ट करूँगा यार कि 2-3 घंटों में वही हीरो ज़ीरो नहीं हुए, तो डोंट मेक देम अभी भी हीरो ही है यार। मैं आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो वो कुछ मीम्स वगैरह चलना आपको पता ना चलना शुरू हो जाती हैं, तो जस्ट टू गिव द मैसेज यार कि यस सेमीफाइनल था, बड़ा मैच था, वी ऑल वांटेड पाकिस्तान टू विन, वर्ल्ड कप जीतना चाह रहे थे, बट यही लड़के थे जिन्होंने हमें, आप देखें पूरा ये महीना खुशियाँ दी हैं। दे मेड अस प्राउड, यस दे कुडंट फिनिश द जॉब। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट ईयर एक और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, दे कैन डू इट देयर। लेकिन और बड़े रेमो साहब एक सेकंड, बड़े बड़े थिन मार्जिन होते हैं। जो आज हफीज ने अपना पहला बॉल किया, हाथ में फंस गया, बॉल 2 बाउंस के बाद पहुंचा और छक्का मारा वार्नर ने। दोनों कमेंटेटर्स उसमें ये कह रहे थे, सुनील गावस्कर आई थिंक उसमें कमेंट्री कर रहे थे कि ये उन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखा है ऐसा कि 2 बाउंस किए और छक्का मार दिया। नॉर्मली बैट्समैन छोड़ भी देता है इस तरह की बॉल या हिट नहीं लग सकती। आपका भी यही ओपिनियन है जो सोहेल का कि उस वक्त की कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक था, इमाद को ओवर नहीं देना चाहिए था? मेरे तो ख्याल में सेकंड लास्ट ओवर भी इमाद को देना चाहिए था। तो वो मैं तो यहाँ इन दोनों से इस चीज़ पे बहस कर रहा था कि जी मेरे ख्याल में तो शाहीन को नहीं ओवर कराना चाहिए। और देखिए जिस तरह ये तनवीर ने कहा है ना सोहेल ने कि जी उसका कोटा पूरा हो गया था। देखिए हसन अली स्ट्रगल कर रहा था, पहले भी वो स्ट्रगल कर रहा था। तो अगर हम जहाँ देखो, ज़रूरी नहीं होता कि जी आपने अपने मेन बॉलर से ही सारे ओवर करवाने हैं, सारी चीज़ें करवानी है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऑन द डे अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है या सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको किसी की रिक्वायरमेंट है, आपके पास ऑप्शन है ना, सही छठे बॉलर की जो सी ऑप्शन है वो इसीलिए है क्योंकि जी आपने हफीज़ से भी करा के देख लिया, तो वहाँ मेरे ख्याल में बनता था। और देखो ये अब कोई, मैं इस चीज़ पे भी कह रहा था कि शाहीन से 19वां ओवर नहीं करवाना चाहिए, आपने कहा हमें, बिल्कुल ये मैंने पहले से कह रहा था, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ ये ज़रा प्रेशर वाला डिसीजन था कि जी वहाँ इमाद वसीम से ओवर करवाते, अगर मार पड़ जाती तो लोगों ने कहना था आपका क्यों करवाया। लेकिन ये ऐसे डिसीजन आपको है ना लेने पड़ते हैं, सही, ठीक है ना, ये ज़रूरी था। शुभे आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मैं एक चीज़ कह दूं जी, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से कि आप बाबर आजम को, बल्कि चेयरमैन साहब बैठे हैं मेरे साथ रैम, कि आप बाबर आजम को यहाँ कप्तानी करें। अगर आप चाहते हैं कि वो, तो आप उनको कप्तानी नहीं करा रहे, जितनी वो कप्तानी करेगा उतना सीखेगा। कप्तानी की इशू पे तो बात करेंगे। मैं जरा शोएब भाई आपसे भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अगर हसन अली एक फास्ट बॉलर आउट ऑफ कलर नजर आ रहा है, आपके ख्याल में चौथा ओवर उन्हीं से कराना चाहिए था या स्पिनर को आप लगाते उस वक्त? देखिए वो बाबर का इंटरव्यू आया था, कहते जी हमारा मेन बॉलर है, हम उसको कभी ड्रॉप नहीं करेंगे। बट द थिंग इज़ कभी कभार किसी टूर्नामेंट में किसी बॉलर की फॉर्म नहीं भी होती है, तो आप ज़बरदस्ती उसको हर मैच में कराने की कोशिश ना करें। एनजी भाई ठीक कह रहे हैं, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर उससे नई बॉलिंग हो रही थी ना तो आप उसको चेंज कर सकते थे, आप कोई इमाद वसीम को ट्राई कर सकते थे। ऑनेस्टली यहाँ पे विकेट इतना मज़े का था, देखिए अब मैं खामियाँ गिनाना शुरू कर दूंगा तो बहुत सारी, यहाँ पे विकेट इतना मज़े का हो चुका था ना, स्पेशली सेकंड पार्ट में, सेकंड हाफ में, जहाँ बॉल बल्ले पे बहुत मज़े का आ रहा था, जहाँ मारे तो वहाँ लग रही थी, और उसकी वजह से वहाँ पे आप थोड़ा सा पेस को ऑफ कर सकते थे, वहाँ पे इमाद वसीम को ला सकते थे। बट अगेन ये आप कर सकते थे, वो हो सकता था, शायद ये हो जाता, शायद परहैप्स ये हो जाता। जी यार ये सारा जो परहैप्स वाले चक्कर है ना,
यार ये अब सही कह रहे हैं, too many if and buts, too many if and इट्स अ buts. लॉन्ग नाइट फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ लॉन्ग Absolutely, नाइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हसन अली को कर्ज करें या अब हम उस मोमेंट को कर्ज करें या उस चॉइस को कर्ज करें, बट यू नो एनजी भाई इज राइट, आई थिंक वहां पे आप ट्राई कर सकते थे किसी और को। ठीक है, इस point और पे- जैसे धोनी कभी कभार कर सकता था, ठीक है। धोनी करता है